आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में फ्रीओं स्वर्ग से प्रदान किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। फ्रीओं हम कुछ दिन से सीख रहे थे आत्मा के फल के बारे में। हमने सीखा था प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा और भलाई के बारे में। आज हम सीखेंगे फ्रीओं सातवां फल जो विश्वास से, उस विश्वास के बारे में सीखेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 पद में ये बातें हमको मिलता है। परमेश्वर ने वचन में ऐसा लिखा है इब्रानियों की पत्री में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह है और वह यीशु मसीह अपने खोजने वालों को क्या करता है, प्रतिफल देता है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है प्रियो। इस मसीह को ना आपने देखा ना मैंने देखा, ना तो हमने यीशु मसीह के जन्म को देखा, ना तो हमने यीशु मसीह के बपतिस्मे को देखा, ना तो हमने यीशु मसीह के सेवकाई को देखा, ना तो हमने यीशु मसीह के मृत्यु को देखा और ना ही हमने यीशु मसीह के जी उठने को देखा। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखा है उन बातों पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था और यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। इन बातों पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। दूसरा बात, रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। तो ये विश्वास हमारे जीवन में कैसा आएगा? पहला, परमेश्वर के वचन को सुनने से। संसार के वचन को सुनने से आपको मसीह पर विश्वास नहीं आएगा। मसीह पर विश्वास आना है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तब आपके जीवन में परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर आपके अंदर में परमेश्वर आएगा, अर्थात विश्वास आएगा और आप जो बोलेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के समान है तो इस पहाड़ से कह दे कि सरक कर समुद्र में जा मिले, वैसा ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप जब परमेश्वर के वचन को इन दिनों में सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, विश्वास करें मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन एक एक वचन हालेलुया आया हुआ है। एक एक परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर किया गया है। आप जैसा बोलेंगे मेरा परमेश्वर वैसा ही आपके लिए कर देगा। यीशु मसीह ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। यीशु मसीह ने कहा जल के बीच में अंतर हो, वैसा हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि समुद्र मछलियों से भर जाए, यीशु मसीह जैसा कहा वैसा हो गया। यीशु मसीह ने कहा सूर्य हो जाए, सूर्य हो गया। यीशु मसीह ने कहा चंद्रमा हो जाए, चंद्रमा हो गया। यीशु मसीह ने कहा आकाश मंडल में तारागण हो जाए, तारागण हो गया। मतलब परमेश्वर ने जैसा वचन से कहा वैसा हो गया। वैसा आज भी वचन जीवित है, वचन सामर्थी है। आप जैसा वचन को बोलकर प्रार्थना करेंगे, जैसा वचन को बोलकर आप घोषणा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए वैसा ही स्वर्ग से अद्भुत काम को प्रकट कर देगा। इसलिए ऐसा बोले मानो आप नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा आप में से होकर बोल रहा है। ऐसा बातें करें मतलब आप नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा आप में से होकर दूसरों से बातचीत कर रहे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। प्रभु आपके लिए स्वर्ग से अद्भुत काम को अवश्य प्रकट करेगा। इसलिए आत्मा का जो हालेलुया सातवां फल है विश्वास, आज की सुबह वो विश्वास आपके जीवन में आ जाए। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? करते हैं तो अवश्य प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी,
हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं प्रभु। आत्मा का जो फल विश्वास है प्रभु जी, ये विश्वास आज हर एक के जीवन में स्वामी आने पाए और इस विश्वास के अनुसार प्रभु जी आप में आगे बढ़ने में सहायता करें। आज के दिन में संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।